हेलो दोस्तों, एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम रोहित शाह है और मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं जून महीने के लास्ट डे का करंट अफेयर। ठीक है, हमारा यह वीडियो डेली सुबह 7 बजे आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाती है। और अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज़ है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम किसी भी चीज़ पर फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप नोटिफाई हो सके। चलिए, आइए हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, अभी यूनियन कैबिनेट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अप्रूवल दिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020, तो ये किस पॉलिसी को रिप्लेस करके लाया गया है? ये किस पॉलिसी को रिप्लेस करके लाया गया है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1986, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को रिप्लेस करके लाया गया है, यानी कि 1986 में। और ये थर्ड टाइम इसको मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, 2020 वाला थर्ड टाइम मॉडिफाई किया गया है। इससे पहले जो है सेकंड टाइम जो 1986 में हुआ था, और फर्स्ट टाइम जो है ये लाया गया था नेशनल पॉलिसी 1968 में। ठीक है, 1968 में फर्स्ट टाइम लाया गया था। 2019 में इसके लिए, ठीक है, 2019 में इसके लिए एक कमेटी बनाया गया था, और जिसके तहत अभी जो पॉलिसी लाया गया है 2020 में लाया गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि 2020 में चेंजेस क्या है। बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, लेकिन हम लोगों के जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बताने वाला था। पहले ही याद रखिएगा, ये 34, ठीक है, आप डिफेंस देख सकते हैं 34 ईयर के बाद। ठीक है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 34 ईयर के बाद इस तरह का पॉलिसी लाया गया है। और ये बहुत पहले से प्लानिंग चल रहा था, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, एक कमेटी याद रखिएगा, इसमें सबसे बड़ा जो चेंजेस किया गया है ये है आपका जो जो एजुकेशन सेक्टर है, इसमें 6% ऑफ जीडीपी रखा गया है इस बार। ठीक है, बोला गया है कि इस पॉलिसीज़ के तहत हमें अपने कंट्री में लगभग 6%, जीडीपी का 6% इन्वेस्ट करना होगा एजुकेशन सेक्टर में। इससे पहले जो है ये तकरीबन 3% होते थे, तो इसको डबल किया गया है। और ये अभी से नहीं, ये 1968 के समय से ही इसके लिए 1968 के समय में ही बोला गया था कि हमें अपना जीडीपी का 6% रखना होगा, ताकि जो एजुकेशन सेक्टर हम दूसरे कंट्री से compete कर पाए। ठीक है, और उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, कोठारी कमेटी। ठीक है, कोठारी कमेटी बनाई गई थी, और उनके तहत बोला गया था कि हमें हमारा जो इंडिया का जीडीपी है उसका 6% जो है एजुकेशन सेक्टर में लगाना होगा। और एक चीज़ सबसे बड़ा चीज़ हुआ है, जो हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसको हम लोग पहले बोलते थे एचआरडी मिनिस्ट्री। ठीक है, एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। अब उसका नाम चेंज होके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया जाएगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये रख दिया जाएगा, एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके। ठीक है, और जो अभी मिनिस्टर है ये है रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक जो अभी मिनिस्टर है वो है एजुकेशन मिनिस्टर। और इनका कॉन्स्टिट्यूंसी है हरिद्वार। हरिद्वार ये हो गया। ठीक है, चलिए, इतना चीज़ हो गए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी 7th बॉलर बने हैं जिसने 500 टेस्ट विकेट अभी लिए हैं। ठीक है, टोटल इनका 500 टेस्ट विकेट का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये 7th बॉलर बन गए हैं। इनका नाम है स्टुअर्ट ब्रॉड। ठीक है, स्टुअर्ट ब्रॉड, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इंग्लैंड के खिलाड़ी, ये भी याद रखिएगा। और इंडिया की तरफ से जो अभी 500 रैंक के ऊपर है वो है, थर्ड रैंक पर है। ठीक है, 619 विकेट के साथ अनिल कुंबले। ठीक है, अनिल कुंबले जो इंडिया से है। अगर हम लोग टॉप का बात करें, टॉप बॉलर कौन है जिसने लगभग 800 रन बनाए, ये है मुथैया मुरलीधरन जो कि श्रीलंका के हैं। इसने 800 विकेट्स लिए हैं। ठीक है, 800 विकेट अब तक का रिकॉर्ड है। 800 विकेट्स, ये श्रीलंका के हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ क्वेश्चन, अभी एक अवार्ड लाया गया, नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस ऑन अर्थ
सिस्टम साइंस। ठीक है, ये अवार्ड दिया गया है, ये दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये डॉक्टर हर्षवर्धन है, डॉक्टर हर्षवर्धन जो है इनके पास ये मिनिस्ट्री है, और इसी के द्वारा अवार्ड दिया गया है नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्थ सिस्टम साइंस। और इसमें बताया पूछा जा रहा है आपसे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अशोक साहनी। ठीक है, अशोक साहनी को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, इंदिरा सेन बाबू, ठीक है, इंदिरा सेन बाबू, इनको मिला है यंग रिसर्चर अवार्ड। ठीक है, यंग रिसर्चर अवार्ड। और लदी लदिता डीएस खंडेपारकर, इनको मिला है अन्नामणि अवार्ड। ठीक है, आइए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर सारे अवार्ड्स दिए गए हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा दिया गया है। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये है अशोक साइनी, यंग रिसर्चर अवार्ड इंदिरा शेखर सेन, अन्नामोनी अवार्ड फॉर वुमेन साइंटिस्ट ये है लदिदिता डीएस खंडे पारकर। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल अवार्ड फॉर एटमॉस्फेरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये है एस सुरेश बाबू, नेशनल अवार्ड फॉर जियो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये है एनवी चल्लापट्टी राव, नेशनल अवार्ड फॉर ओशियन टेक्नोलॉजी ये है एम.ए. आत्मानंद, ओशियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मिला है VVSS शर्मा। ठीक है, VVSS शर्मा, इनको मिला है अवार्ड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बताना है इंडियन रिप्रेजेंटेटिव वो कौन है जिसने फिफ्थ एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ AIB में पार्टिसिपेट किया है, यानी कि AIIB एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसमें अभी पार्टिसिपेट करने, इसका जो एनुअल मीटिंग था इसमें पार्टिसिपेट करने वाले इंडियन रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये थे निर्मला सीतारमण। ठीक है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है ये अभी पार्टिसिपेट की थे। और इस मीटिंग का एक थीम भी था, इस मीटिंग का थीम याद रखिएगा, थीम था AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। ठीक है, ओवर द नेक्स्ट डिकेड, मैं फिर से पढ़ देता हूँ, आप लोग लिख सकते हैं AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। ठीक है, ये इसका थीम था। चलिए मैं AIIB के कुछ न्यूज़ बता देता हूँ आपके लिए, जैसे कि हाल ही में अभी इनको जो AIIB के प्रेसिडेंट है जिन लिक्विन, इनको हाल ही में फिर से रीएलेक्ट किया गया है, जिन लिक्विन। ठीक है, जिन लिक्विन को हाल ही में फिर से रीएलेक्ट किया गया है। और इस बार, ठीक है, और इस बार का जो 2020, ठीक है, ये जिन लिक्विन को अपॉइंट किया गया है, रीएलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक्स, ठीक है, ये रेटिंग एजेंसी है, तो इनकी ये जो है ये न्यूयॉर्क की है। ठीक है, गोल्डमैन सैक्स जो है ये न्यूयॉर्क की है। इसके द्वारा अभी बताया गया है जो ई-कॉमर्स पेनिट्रेशन है, ठीक है, इंडिया में जो ई-कॉमर्स बिजनेसेस चल रहे हैं तो वो कितना तक ग्रो कर जाएगा 2024 में। ठीक है, 2024 तक कितना ग्रो कर जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये है 11%। ठीक है, अगर हम लोग अमाउंट में देखें तो $99, ठीक है, 99 बिलियन डॉलर बाय 2024, ये इसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि इंडिया का जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है ये लगभग इतने तक चले जाएंगे 2024 तक। ठीक है, अगर हम लोग अभी का बात करें तो अभी जो है इंडिया में 2019 का अगर बात करें आंकड़ा तो ये है 4.7। ठीक है, 4.7 जो है ये अभी है, लगभग डबल के हो जाएंगे। ठीक है, लगभग डबल हो जाएंगे आने वाले 2024 तक। नेक्स्ट देखिए, गॉस्टेव ट्रोवो अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड दिया जाता है जो शिप्स फेरीज होते हैं उन लोगों को, तो इसमें इंडिया को अवार्ड मिला है। इंडिया का जो एक फेरी शिप है उसको, जिसका नाम है आदित्य, और ये इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड शिप है। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट
सोलर पावर शिप है और ये केरला की है, ठीक है। ये केरला में चलाई जाती है इस फेरी से को। ये कहाँ से कहाँ तक चलती है तो ये भी याद रखिएगा, केरला के अल्लापूजा से कोट्टयम, ठीक है, कोट्टयम तक चलाई जाती है, ठीक है। और इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर शिप है, ये याद रखिएगा, आदित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी नोटिफाई किया है कि एफडीआई नॉर्म्स को चेंज करेगा सिविल एविएशन में, और जिसके वजह से जो एनआरआईज है उनको एयर इंडिया में कितना % स्टेक खरीद सकते हैं, ठीक है। इससे एनआरआईज को यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस को परमिशन मिल जाएगा, वो एयर इंडिया में कितना % इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 100%, ठीक है। जो एनआरआईज है वो 100% स्टेक जो है एयर इंडिया में परचेज कर सकते हैं। एयर इंडिया के हेड कौन है, ये है राजीव बंसल, ठीक है। राजीव बंसल जो है ये एयर इंडिया के हेड है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अभी कुछ लोन सैंक्शन किया है 1.1 KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए। तो बताना है कितना अमाउंट का जो फंड है उसको सैंक्शन दे दिया है, उसको कंसेशन मिला है, ठीक है, किसान के लिए। इससे क्या है, किसान का जो फाइनेंस है उसको खरीफ के लिए उसको हेल्प मिलेगा उनको। तो ये जो टोटल है ये है 90,000 करोड़, ठीक है, 90,000 करोड़ ये मिला है, ये दिया गया है निर्मला सीतारमन के द्वारा, ठीक है। चलिए ये याद रखिएगा, केसीसी जो है यानी किसान क्रेडिट कार्ड, ये 1998 में आया था, 1998 में। और इसको लाने वाले जो कमेटी थी उनका नाम था वी गुप्ता कमेटी, ठीक है। वी गुप्ता कमेटी के द्वारा ये लाया गया था 1998 में। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली जो है अभी एक बैंक ने इंडिया को $3 मिलियन का लोन दिया है, ठीक है, $3 मिलियन का लोन दिया है कोविड-19 के लिए। तो यह आपका जो बैंक है यह है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। हाँ याद रखिएगा, ADB ने अभी प्रॉमिस किया है कि वो 6.5 बिलियन इन्वेस्ट करेगी जो मेंबर्स कंट्री है कोविड-19 के लिए, ठीक है। मेंबर्स कंट्री को 6.95 बिलियन देगी ADB के जो हेड है उनका नाम है एम आसाकावा। इसके हाल ही में जो नए वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है उनका नाम है अशोक लवासा, ठीक है। अशोक लवासा जो है ये हाल ही में अपॉइंट हुए वाइस प्रेसिडेंट ADB के। और इसका हेडक्वार्टर जो है याद रखिएगा ये है, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस, ठीक है, मनीला फिलीपींस। वर्ल्ड बैंक याद होगा, वर्ल्ड बैंक के जो हेड है डेविड मेलपास। IMF इसकी है क्रिस्टीना जॉर्जीवा। और AIIB ये भी याद रखिएगा, जिन लिक्विड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICRA ये एक रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, इससे पहले इसका नाम था ठीक है, IICRA, ठीक है। यानी कि इससे पहले इसका नाम था इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये एक रेटिंग एजेंसी है। तो इसके अभी हाल ही में MD CEO अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है N शिवरमन, ठीक है, N शिवरमन को अपॉइंट किए गए हैं ICRA के नए MD और CEO। अगर हम लोग चेयरमैन का बात करें तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है वो है अरुण दुग्गल, ठीक है। अरुण दुग्गल जो है ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। और इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा ये है गुरुग्राम या गुड़गांव भी बोल सकते हैं, ठीक है, गुरुगांव या गुरुग्राम एक ही है जो कि हरियाणा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विथ करमवीर पुरस्कार बाय UN एंड ICO NGO। ICO NGO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑन NGOs, ठीक है। इसके द्वारा अभी करमवीर पुरस्कार दिया गया है। तो ये किसको मिला है, तो ये याद रखिएगा SS मोटिवेशन के जो फाउंडर है उनको मिला है, जिनका नाम है सुनील YD यादव SS, ठीक है, सुनील यादव SS को मिला है, ठीक है, करमवीर पुरस्कार। और ये फाउंडर है SS मोटिवेशन के, ये मोटिवेशनल स्पीकर है एक तरह से। इनका एक बुक है, ये याद रखिएगा, ये देखिए इनके हाथ में ये बुक है जिनका नाम है
द सीक्रेट बिहाइंड सक्सेस, द सीक्रेट बिहाइंड सक्सेस, ये इनका बुक का नाम है, ठीक है। और ये है आपके सुनील यादव SS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शंकर सेन, इनका अभी निधन हो गया है, ठीक है, इनका निधन हो गया है, तो बताना ये किस फील्ड से रिलेटेड है। तो ये जो है ये बिजनेसमैन है, आपको नाम पता होगा, एक गोल्ड कंपनी है जिसका नाम है सेनको गोल्ड, ठीक है, सेनको गोल्ड। इसके जो है ये फाउंडर है, CMD है, ठीक है, ये इसके CMD है जिनका निधन हो गया है, शंकर सेन, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलर्स डोमेस्टिक काउंसिल, इसके भी वाइस प्रेसिडेंट ये रह चुके हैं, ठीक है, ये इसके वाइस प्रेसिडेंट भी थे, शंकर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी एक इंस्टीट्यूशन ने एमिसीस, ठीक है, AMESYS इंडिया के साथ मिलकर एक डिसकंटिमिनेशन बॉक्स बनाया, यानी कि जो सैनिटाइजिंग है ना, ठीक है, सैनिटाइजिंग बॉक्स बनाया है, जो हमारा वॉलेट्स, ठीक है, वॉलेट्स, मोबाइल फ़ोन्स, ये सब को डिसइंफेक्ट करेगा, जिसका नाम है सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा ये बॉक्स बनाया है। तो ये किस इंस्टीट्यूशन ने बनाया है, ये बनाया है CSIO, ठीक है, CSIO यानी कि सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये पार्ट है CSIR का, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री एंड रिसर्च, इसका पार्ट है CSIO जो कि चंडीगढ़ में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ पंजाब में है ये, ठीक है। एमिस, ठीक है, एमिस याद रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका हरियाणा है, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा इसका हेडक्वार्टर है, और ये बनाया गया है एमिस और CSIO के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला फर्स्ट एवर मैन होल क्लीनिंग रोबोट लॉन्च किया गया है गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसका जो नाम है ये है बैंडी कोट, ठीक है, बैंडी कोट। आप देख सकते हैं ये स्पाइडर शेप्ड रोबोट है एक, और ये मैन होल जो होता है ना, ठीक है, जो नाला का जो हम लोग रोड पर एक मैन होल देखते हैं, जो गड्ढा सा रहता है, उसको मैन होल कहते हैं। और उसको क्लीन करने के लिए, कि ये पहले क्या था, मैनुअली क्लीन किया जाता है मैन के थ्रू, तो लेकिन अब उसको, क्योंकि सरकार ने बोल दिया है कि मैन होल अब डिसकंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है, सरकार ने कह दिया है, 2018 में ये बोल दिया गया था सरकार के द्वारा कि मैन होल जो है, जो मैन होल क्लीन करने के लिए होते हैं, उसको डिसकंटिन्यू किया जाएगा, और उसके लिए रोबोट तैयार किया गया है जिसका नाम है बैंडी कोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेटीएम मनी, इसके अभी हाल ही में नए CEO बनाए गए हैं पेटीएम मनी के, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रवीण यादव, जिनको जो रिज़ाइन कर दिए, ठीक है, प्रवीण यादव जो है ये रिज़ाइन कर दिया, और इनके जगह पर बने हैं वरुण श्रीधर, ठीक है, वरुण श्रीधर जो है ये बनाए गए हैं पेटीएम मनी के, ठीक है, पेटीएम मनी के नए CEO। याद रखिएगा, पेटीएम पेमेंट बैंक, इसके जो CEO है, MD CEO, ये है सतीश कुमार गुप्ता, और जो पेटीएम के फाउंडर है ये है विजय शेखर शर्मा, ठीक है, विजय शेखर शर्मा। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, पेटीएम का जो पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी, उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन, 197 कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2020 बुकर प्राइज, ठीक है, 2020 बुकर प्राइज ये अभी नॉमिनेट किया गया है 2020 के लिए। तो ये कौन से इंडियन को नॉमिनेट किया गया, इनका पहला जो डेब्यू नॉवल है उसका नाम है बर्न्ट शुगर, ठीक है, बर्न्ट शुगर। तो ये नॉमिनेट किया गया है अवनी दोषी को, ठीक है, अवनी दोषी को नॉमिनेट किया गया है, अलॉन्ग विथ 13 ऑथर्स, ठीक है, 13 और ऑथर्स को नॉमिनेट किया गया है 2020 बुकर प्राइज़ को। अगर आप लोगों को याद होगा तो ये देख सकते हैं, बेर्नार्डिन एवरेस्टो और मार्गरेट एटवुड, ये दोनों को 2019 का बुकर प्राइज़ मिला था, ठीक है, 2019 का बुकर प्राइज़। तो आप लोगों को मेरे को कमेंट में लिख के ये बताना है कि इन दोनों का बुक का नाम क्या है, ठीक है, इन दोनों ने जो बुक लिखा है उसका नाम आप लोगों को कमेंट में लिख कर बताना है, ठीक है।
अगर 2018 का बात करें तो एना बर्न जो कि बहुत फेमस हुए थे, इनका बुक का नाम था द मिल्क मैन, ठीक है, द मिल्क मैन। इसके लिए इनको 2018 का बुकर प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Who among the following cities has been ranked number one among the 10 स्मार्ट सिटीज़ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नंबर 1 रैंक कौन किया है स्मार्ट सिटीज़ में? तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा ये है अगरतला। ठीक है, अगरतला जो है, जो त्रिपुरा का कैपिटल है, इसको टॉप 1 में फर्स्ट रैंक पे रखा गया है 10 स्मार्ट सिटीज़ ऑफ नॉर्थ इंडिया में। अगर ओवरऑल 100 सिटीज़ का बात करें तो उसमें इसका रैंक होता है, अभी जो है बढ़कर हो गया है 54। ठीक है, 54 हो गया है। इससे पहले इसका रैंक था 76। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और ये भी याद रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी 49 करोड़ रुपीस अगरतला स्मार्ट सिटीज़ के लिए एलोकेट किए। ठीक है, 49 करोड़ रुपये। ठीक है, अगरतला है त्रिपुरा, यानी कि त्रिपुरा का ये कैपिटल है। त्रिपुरा के जो सीएम है उनका नाम है बिप्लब कुमार देव, और जो गवर्नर है उनका नाम है रमेश बैस। ठीक है, रमेश बैस जो है ये वहाँ के गवर्नर है। एक बात और बता देता हूँ मैं, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो लेह, जो लद्दाख का एक सिटी कह सकते हैं, लेह और कारगिल। ठीक है, लेह और कारगिल को भी स्मार्ट सिटीज़ में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसको भी स्मार्ट सिटीज़ में कन्वर्ट करेंगे, लेह और कारगिल। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया जो है अभी रिकन्स्टिट्यूट करने वाला है जो 300 साल पुराना श्री श्री जय काली माता टेम्पल है उसको। ठीक है, जो श्री श्री जय काली माता है टेम्पल है, ये इसको रिकन्स्ट्रक्ट करने वाला है। तो बताना है ये कौन से कंट्री में बिलोंग करता है, ये टेम्पल जो है ये कौन से कंट्री में है? तो ये याद रखिएगा, ये है बांग्लादेश में। ठीक है, ये बांग्लादेश का ही टेम्पल है जिसको इंडिया रिकन्स्ट्रक्ट करने आया। और इसमें टोटल जो बजट है 2.33 करोड़। ठीक है, टोटल जो बजट रखा गया है इसमें 2.33 करोड़ इसके लिए एलोकेट किया गया है। ये भी याद रखिएगा, नेपाल में भी हाल ही में 2.33, ठीक है, करोड़ दिया गया है पशुपतिनाथ टेम्पल के लिए। ठीक है, पशुपतिनाथ टेम्पल के लिए नेपाल में एलोकेट किया गया है उसको सैनिटाइज करने के लिए। वियतनाम में भी हाल ही में शिवलिंगा, ठीक है, शिवलिंगा ढूंढा गया था वियतनाम में। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेशन को आज यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।